नमस्कार। इस नए एक्सप्लेनर में हम एक ऐसी कहानी पर चर्चा करने वाले हैं जो सच्ची सुंदरता की हमारी आम समझ को पूरी तरह से पलट कर रख देगी। अक्सर बाहरी रंग रूप को ही सब कुछ मान लिया जाता है ना? लेकिन चलिए देखते हैं कि कैसे एक छोटी सी कहानी हमारी इस सोच का दायरा बढ़ा सकती है। सवाल बहुत ही गहरा है। किसी इंसान को सच में सुंदर क्या बनाता है? क्या ये सिर्फ एक बाहरी आवरण है जो आंखों को भाता है, या फिर कुछ ऐसा जिसकी जड़ें भीतर बहुत गहराई तक जाती हैं? इसी सवाल का जवाब खोजने के लिए हम एक बेहद दिलचस्प कहानी में गोता लगाने वाले हैं। कहानी की शुरुआत होती है एक हरे भरे घने जंगल से, और यहाँ एंट्री होती है हमारी मुख्य पात्र की, चिंकी नाम की एक गिलहरी। अब चिंकी कोई आम जानवर नहीं थी, वो गजब की फुर्तीली और हमेशा उछल कूद करने वाली गिलहरी थी। वैसे भी गिलहरियां अपने वजन से 10 गुना ज्यादा तेजी से छलांग लगा सकती हैं, और चिंकी भी बिल्कुल वैसी ही एनर्जी से भरी हुई थी। लेकिन यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प बात सामने आती है। इतनी तेज और फुर्तीली होने के बावजूद चिंकी अंदर ही अंदर एक गहरे दुख से घिरी हुई थी। और हैरानी की बात यह है कि ये दुख किसी और ने नहीं दिया था। दरअसल उसे अपना खुद का साधारण सा भूरा रंग बिल्कुल भी पसंद नहीं था। और बस यहीं से शुरू होता है वो मनोवैज्ञानिक संघर्ष जिसका सामना हम में से ज्यादातर लोग अपनी जिंदगी में कभी ना कभी जरूर करते हैं। तुलना करने का भारी बोझ, मतलब अपनी खुद की अहमियत को दूसरों के तराजू पर तौलना। चिंकी के दिमाग में हमेशा एक अजीब सा द्वंद्व चलता रहता था। एक तरफ उसका अपना सादा भूरा कोट था, और दूसरी तरफ जंगल की वो रंग बिरंगी चकाचौंध। वो हर रोज तोतों के चमकीले हरे पंख देखती, मोरों के भव्य रंग देखती, तितलियों की खूबसूरती निहारती, और फिर शुरू हो जाती वही तुलना। दिमाग में बस एक ही ख्याल आता कि काश मैं भी इतनी सुंदर होती। देखिए, इस लगातार तुलना करने का नतीजा क्या हुआ? इसका बहुत भारी भावनात्मक नुकसान उठाना पड़ा। चिंकी ने अपने ही रूप से नफरत करना शुरू कर दिया। जो गिलहरी कभी पूरे जंगल में फुदकती रहती थी, उसने खुद को दूसरों से एकदम अलग थलग कर लिया। खेलना कूदना सब बंद। साइकोलॉजी में इसे कंपैरिजन ट्रैप कहते हैं, एक ऐसा जाल जहां हम खुद अपनी खुशियों का गला घोंट देते हैं। लेकिन प्रकृति का अपना एक अलग ही तरीका होता है चीजों को बदलने का। कहानी में आता है एक बहुत बड़ा ट्विस्ट। ये खामोश उदासी तब अचानक टूटती है जब जंगल में एक बेहद भयानक और अप्रत्याशित तूफान आता है। ये कोई आम बारिश नहीं थी, बल्कि एक ऐसा संकट था जिसने पूरे जंगल की शांति को पल भर में तहस नहस कर दिया। हालात कितनी तेजी से बिगड़े, जरा इस पर गौर करते हैं। पहले ही मिनट में हवा इतनी तेज हो गई कि विशाल पेड़ भी झूलने लगे। बस 5 मिनट के भीतर मूसलाधार बारिश ने सभी को खौफ से भर दिया, और महज 10 मिनट के अंदर तो स्थिति इतनी बिगड़ गई कि जंगल के छोटे और असहाय जानवर बुरी तरह फंस गए और अपनी जान बचाने के लिए संघर्ष करने लगे। इस एक्सट्रीम क्राइसिस के मोमेंट में एक बहुत बड़ा शिफ्ट देखने को मिलता है। जब जीवन और मृत्यु का सवाल सामने खड़ा होना, तो भौतिक रूप और दिखावे की वैल्यू बिल्कुल जीरो हो जाती है। अब ये मायने नहीं रखता था कि कौन कैसा दिखता है, मायने सिर्फ ये रखता था कि कौन क्या कर सकता है। और यहीं पर काम आई चिंकी की वही फुर्ती जिसे वो अब तक नजरअंदाज करती आ रही थी। वो फुर्ती अब एक सुपर पावर बन चुकी थी। उसने 1 सेकंड की भी हिचकिचाहट नहीं दिखाई। बिजली की रफ्तार से दौड़ी, तेजी से पेड़ों पर चढ़ी, पेड़ के नीचे फंसे एक नन्हे खरगोश को तुरंत सुरक्षित जगह पर पहुंचाया, और फिर अपनी जान की परवाह किए बिना एक गिरे हुए चिड़िया के बच्चे को वापस उसके घोंसले में रख दिया, एकदम किसी हीरो की तरह। कुछ देर बाद जब तूफान शांत हुआ और हर कोई सुरक्षित था, तो पूरे जंगल में एक बहुत ही गहरी और नई समझ की लहर दौड़ गई। एक ऐसी समझ जिसने हमेशा के लिए सुंदरता के मायने ही बदल दिए। सभी जानवरों ने एक साथ आकर चिंकी के प्रति अपना गहरा आभार जताया, और उन्होंने जो कहा वो एक बेहद पावरफुल मैसेज था। उन्होंने कहा, चिंकी, तुम सबसे सुंदर हो। तुम्हारी सुंदरता तुम्हारे रंग में नहीं, तुम्हारे कर्मों में है। इस एक वाक्य ने चिंकी के खुद को देखने का पूरा नजरिया ही पलट दिया। और यही हमारे आज के इस एक्सप्लेनर का सबसे कोर पॉइंट है। सच्ची सुंदरता ये कोई बाहरी शारीरिक बनावट या रंग रूप नहीं है, बल्कि ये वो अच्छाई है जो हमारे दिल में बसती है। ये हमारी अपनी अनोखी ताकतें हैं, जैसे चिंकी की फुर्ती, और सबसे बढ़कर ये हमारे अच्छे कर्म हैं। उस दिन के बाद से चिंकी पूरी तरह बदल गई।
उसने अपने उस साधारण भूरे रंग को, अपनी असल पहचान को पूरे दिल से एक्सेप्ट कर लिया। तुलना करना हमेशा के लिए पीछे छूट गया और उसने सच में अंदर से खुश रहना सीख लिया। और सबसे कमाल की बात, अपने कर्मों की वजह से वो पूरे जंगल की एक रियल लाइफ हीरो बन गई। तो देखिए, ये सिर्फ एक जानवरों की कहानी नहीं है, ये इंसानी मनोविज्ञान और हमारे व्यवहार का एक बहुत ही सटीक आईना है। हम भी तो अक्सर दूसरों की सुंदरता या उनकी सफलताओं को देखकर खुद को कोसते रहते हैं, है ना? और ऐसा करते हुए हम उन अद्भुत खासियतों को भूल जाते हैं जो हमारे अपने भीतर मौजूद हैं। इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि दूसरों से अपनी तुलना करना आज ही बंद किया जाए। हमेशा याद रखना चाहिए कि खुद को कभी कम मत समझो, क्योंकि भगवान ने सबको एकदम खास बनाया है। हर एक इंसान को एक विशेष उद्देश्य के साथ और अपनी एक यूनिकनेस के साथ गढ़ा गया है। और सच तो ये है कि हमारी यही यूनिकनेस ही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। इस चर्चा को खत्म करने से पहले इस आखिरी सवाल को अपने जहन में जरूर रखिएगा। किसी और के जैसा बनने की चाहत रखने के बजाय आज हम अपनी खुद की किस अनोखी खासियत को अपनाने जा रहे हैं? अपनी उस अंदरूनी चमक को पहचानने का वक्त आ गया है, क्योंकि असली सुंदरता वहीं तो बसती है। इस एक्सप्लेनर में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।